सोचिए अगर रात के 2 बजे आपके ऑफिस या घर में आग लग जाए तो क्या होगा। ऐसे हालात में एक सिस्टम आता है जो आपकी नींद नहीं आपकी जान भी बचा सकता है, फायर अलार्म सिस्टम। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सिक्योरिटी अड्डा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं फायर अलार्म सिस्टम क्या होता है, फायर अलार्म सिस्टम कैसे काम करता है, फायर अलार्म सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और इंस्टॉलेशन के टाइम पर किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए फायर अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करते टाइम। और लास्ट में मैंने आपको बताया है कि सबसे बेस्ट फायर अलार्म सिस्टम आपके लिए कौन सा हो सकता है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो के मेन टॉपिक की ओर चलते हैं और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार फायर अलार्म सिस्टम होता क्या है। फायर अलार्म सिस्टम एक ऐसा ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम होता है जो आग लगने पर तुरंत अलार्म बजाकर लोगों को सतर्क कर देता है। यह सिस्टम हीट, स्मोक एंड फ्लेम सेंसर की मदद से आग को डिटेक्ट कर लेता है और फिर हूटर, सायरन या फिर वॉइस अलार्म के जरिए अलर्ट भेज देता है। सिंपल वर्ड में, जैसे ही आग लगती है सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट करने के बाद में कंट्रोल पैनल तक उसका सिग्नल जाता है। कंट्रोल पैनल से ही कनेक्टेड हूटर या फिर सायरन काफी तेजी से आवाज करने लगते हैं, यानी कि अलार्म बजने लगता है, जिससे पता चल जाता है कि जहां पर भी ये सिस्टम लगा हुआ है वहां पर आग लगी हुई है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार फायर अलार्म सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, फायर अलार्म सिस्टम डिफरेंट स्टेजेस में काम करता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। नंबर 1, डिटेक्शन स्टेज। सबसे पहले हीट, स्मोक या फिर फ्लेम सेंसर्स किसी भी धुएं को या फिर आग को डिटेक्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कमरे में धुआं भर जाए तो स्मोक सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेता है। नंबर 2, अलर्ट स्टेज। सेंसर से सिग्नल तुरंत कंट्रोल पैनल को जाता है। कंट्रोल पैनल उस सिग्नल को एनालाइज करके डिसाइड करता है कि वो फायर है या नहीं है। नंबर 3, अलर्ट स्टेज। अगर कंफर्म फायर होती है तो सिस्टम तुरंत सायरन, बजर या फिर हूटर बजाने लगता है, जिससे कि लोगों को बचाया जा सके। नंबर 4, एक्शन स्टेज ऑपरेशनल। एडवांस फायर अलार्म सिस्टम में कुछ एडवांस लेवल के आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एडफिल फायर अलार्म सिस्टम ऑटोमेटिक हीट डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक सायरन बजा देते हैं। और एग्जांपल के लिए, जहां पर भी एडफिल फायर अलार्म सिस्टम लगे होते हैं वहां पर अगर किसी रूम में आग लग जाती है तो ये उसे डिटेक्ट करके उसका एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं कि कहां पर आग लगी है या फिर किस जोन में आग लगी है। तो अभी हम जान लेते हैं फायर अलार्म किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। देखिए, फायर अलार्म सिस्टम कई कंपोनेंट्स के साथ में मिलकर बनता है। नंबर 1, फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। ये एक फायर अलार्म सिस्टम का मेन पार्ट होता है। ये एक दिमाग की तरीके से होता है। ये सेंसर से सिग्नल लेकर डिसीजन लेता है। नंबर 2, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर। ये आग की या फिर धुएं की पहचान करते हैं। नंबर 3, मैनुअल कॉल पॉइंट। इससे कोई भी इंसान खुद अलार्म ट्रिगर कर सकता है, यानी कि इससे आप अलार्म बजा सकते हैं। नंबर 4, हूटर या फिर साउंडर। ये अलार्म ट्रिगर होने पर काफी तेजी से सायरन बजा देते हैं, यानी कि अलार्म बजा देते हैं। नंबर 5, बैटरी बैकअप या फिर पावर सप्लाई। कि बिजली जाने पर भी ये सिस्टम प्रॉपर काम करता रहे, इसीलिए जहां भी सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जाते हैं या फिर फायर अलार्म सिस्टम में इंस्टॉल किए जाते हैं, वहां पर बैटरी बैकअप और पावर सप्लाई बहुत ज़रूरी होता है लगाना, यानी कि इंस्टॉल करना। नंबर 6, केबल्स या फिर मॉडल्स। सेंसर और पैनल कनेक्ट करने के लिए केबल और मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का कोई चार्जेस नहीं लगता है। अब हम जानते हैं कि आखिरकार फायर अलार्म सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम। स्मॉल बिल्डिंग्स और घर के लिए ये फायर अलार्म सिस्टम काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा छोटे होते हैं। सिंपल वायरिंग एंड जोन बेस अलर्ट देता है। नंबर 2, एड्रेसफुल फायर अलार्म सिस्टम। ये सिस्टम काफी ज्यादा बड़ी बिल्डिंगों के लिए यूज होता है, जैसे कि एयरपोर्ट, मॉल या फिर रेलवे स्टेशन, स्टेडियम। ये काफी जहां पर बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर इन पैनलों का इस्तेमाल किया जाता है।
इस पैनल की ये खासियत होती है कि हर सेंसर की एक यूनिक एड्रेस होता है और अलर्ट जनरेट होने पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को पता लगाया जा सकता है आसानी से। यानी कि ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक बता देता है कि किस जोन पर आग लगी है। नंबर 3, वायरलेस फायर अलार्म सिस्टम। मॉडर्न एंड इजी इंस्टॉलेशन। ये पैनल वायरलेस कम्युनिकेशन पर काम करता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगा, अगर आपको जोन डिटेक्ट करना है तो सिर्फ कन्वेंशनल सिस्टम लगाइए, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉपर लोकेशन डिटेक्ट करनी है तो फिर आपको एडिशनल फायर अलार्म सिस्टम ही लगवाना चाहिए। अगर आप फायर अलार्म सिस्टम खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप फायर अलार्म सिस्टम परचेज कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस टिप्स। इंस्टॉलेशन करते वक्त कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सेंसर को सीलिंग या फिर स्मोक फ्लो एरिया में ही लगवाएं। कंट्रोल पैनल को ऐसी जगह पे लगाएं जहां आसानी से पहुंचा जा सके। हर महीने टेस्टिंग करें सायरन और डिटेक्टर का कि वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। हर 6 महीने में आपको बैटरी बैकअप चेक करना है और कभी भी चाहे वो स्मोक सेंसर हो या हीट सेंसर हो उसे कवर करके ना रखें। फायर अलार्म सिस्टम की रेगुलर आपको मेंटेनेंस करानी है, यानी सर्विस करानी है, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी केस होता है तो फिर अगर आप प्रॉपर मेंटेनेंस यानी कि सर्विस करा रहे हैं तो आपका फायर अलार्म सिस्टम प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में आपको मिलेगा, जिससे काफ़ी लोगों की जान बच सकती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि फायर अलार्म सिस्टम एक डिवाइस नहीं है, ये आपकी सेफ्टी का एक साइलेंट गार्ड है। अगर आपके घर, ऑफिस या फैक्ट्री में या बियर हाउस में फायर अलार्म सिस्टम नहीं लगा हुआ है तो आज ही लगवाएं, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर सिक्योरिटी सिस्टम, टेक्नोलॉजी और गैजेट से रिलेटेड जानकारियां लाता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए मेरे दोस्त।